आज एक दर्द भरी कहानी का विवरण देने जा रहा हूँ। बड़ी ही मर्मस्पर्शी कहानी है, ज्ञानवर्धक कहानी है। इसे प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, आज का शीर्षक है सबसे बड़ा गरीब कौन। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक लड़की बड़े ही सत्य और निष्ठा की पक्की थी। वह गरीब घर में तो पैदा हुई थी, लेकिन कभी इंसानियत से हार नहीं मानी थी। वह हर हाल में सुख दुख को समान मानकर जीवन यापन करती थी। संयोगवश उसे एक वैसा ही लड़का मिल गया। दोनों शादी कर लिए। शादी के बाद जीवन आनंदमय कट रहा था। दुनिया जहाँ दौलत के कागार पर पहुँचने के लिए हर कर्म कुकर्म कर रही थी, वहीं पति पत्नी बड़े ही सात्विक ढंग से जीवन निर्वाह कर रहे थे। और कुछ दिनों के बाद वो लड़की गर्भवती हो जाती है, लेकिन काल की गति को कोई नहीं जानता। एक दिन उसका पति डेंगू का मरीज बनकर मर जाता है। फिर भी वो लड़की विधवा बनने के बावजूद भी अपना साहस नहीं छोड़ती है। अपने छोटे से बच्चे को जन्म देने के बाद उसका नाम आनंद रखती है और आनंद के साथ मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती है। लेकिन प्रकृति अजीब सी परीक्षा लेती है। कुछ दिनों के बाद उसका लड़का भी बीमार पड़ जाता है। पहले तो वह जड़ी बूटी की दवाई कराती है, लेकिन लड़का जब ठीक नहीं होता है तो वह कुछ पैसे इकट्ठा करती है ताकि बड़े डॉक्टर के पास दिखा सके। लेकिन लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी गरीबी की अनेकों मार में वह इतना अधिक पैसा नहीं इकट्ठा कर पाई कि वह अपने लड़के का इलाज बड़े अस्पताल में करा सके। लेकिन हिम्मत नहीं हारी और अपने लड़के को लेकर एक दिन बड़े डॉक्टर के पास पहुंच गई। वहाँ जो कतार लगा हुआ था, वहाँ पर उसकी करुण आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था। 4 घंटे तक वह खड़ी रही। उसका छिनकाए शरीर साथ छोड़ रहा था, लेकिन फिर भी जैसे ही मरीजों की भीड़ समाप्त हुई, वह कंपाउंडर के पांव पर गिर पड़ी और अपने दर्द भरी बयान कंपाउंडर को सुनाने लगी। पहले तो कंपाउंडर झिकझोरा, लेकिन बार बार ऐसा करने पर कहा, ठीक है, मैं डॉक्टर से मिलता हूँ। कंपाउंडर जब कमरे के अंदर गया तो बहुत देर हो गए या, लेकिन वह लौटा नहीं। तब वह बेचारी बेटे की मार के कारण, बेटे के प्रेम में आकर वह जोर जोर से पुकारने लगी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इससे एकाएक बेटे को बचाने के लिए हवस में वह दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। डॉक्टर देखते ही आग बबूला हो जाता है। कंपाउंडर को डांटता है, ये भिखारिन को कैसे आने दी। वह रोने लगती है, डॉक्टर साहब, मैं कोई भिखारिन नहीं हूँ। मैं सती सावित्री एक स्त्री हूँ। मैं अपने बच्चे के जान के खातिर आई हूँ और मैं कसम खाती हूँ कि मेहनत मजदूरी करने के बाद आपका पाई पाई चुका दूंगा, मात्र मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर बेरहमी था, उसकी एक भी आवाज़ नहीं सुना और उसको अपने से दूर फेंकते हुए पीछे की गेट से चला गया। वह बेचारी रोती बिलखती रास्ते में जा रही थी कि मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश होते ही उसके बेटे के बदन पर जो बुखार की तपिश थी वो कमज़ोर पड़ने लगी और उसका बेटा खिलखिला रहा था। माँ, मेरे विद्यालय में मेरे शिक्षक बतलाते थे कि तेज बुखार आने के बाद माथे पर ठंडी पट्टी मारना चाहिए, लेकिन तुम तो अज्ञानता के कारण ठंडी पट्टी नहीं दे पाए। लेकिन भगवान की करुणा देख, उन्होंने ठंडा ठंडा पानी देकर मेरे बुखार को बिल्कुल समाप्त कर दिया। इसके बाद वह लड़का विद्यालय में पढ़ने लगा। इधर समय की मार के साथ वो लड़का पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया और देश का सबसे जाना माना डॉक्टर बन गया। लेकिन वह गरीबों के मुफ्त में इलाज करता था और धनी लोग के इलाज तो करता था, लेकिन जिस समय पर वह डेट देता था उसी डेट पर वह इलाज करता था।
इधर डॉक्टर को भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन उसका बेटा ऐसा बीमार था कि बचपन से ही उसके दिल में छिद्र था। वह डॉक्टर उस डॉक्टर के पास जाकर गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो लड़का कहता है 3 महीने तक मेरे पास समय नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर आप गरीब रहते तो मैं आपके बच्चे का इलाज कर देता, लेकिन 3 महीने के पहले आपका नंबर नहीं लग रहा है। लाख यत्न करने के बावजूद भी उस डॉक्टर के बच्चे का इलाज नहीं करता है। और 3 महीना गुजरने के बाद डॉक्टर जब उसकी 22 लाख रकम जाकर पूरा करता है तो वह उसके बच्चे का इलाज करता है। इधर निर्दयी डॉक्टर का बच्चा जब बच जाता है तो वह खुशी में फल और मिठाई लेकर डॉक्टर को तोहफा देने जाता है। जब वह तोहफा देने जाता है तो वहाँ बागीचे में एक इस बूढ़ी स्त्री काम कर रही थी। डॉक्टर ने सोचा यह इस डॉक्टर की मालिन होगी। कहा, मालिन साहिबा, आप कृपया डॉक्टर साहब को बुला दीजिए। वो बूढ़ी औरत जाती है और कुछ देर के बाद वो डॉक्टर जो ऑपरेशन किया था आता है। डॉक्टर साहब को अंदर ले जाकर सेवा सत्कार करता है और डॉक्टर जब तोहफा देने लगता है कहता है, डॉक्टर साहब, मैं जीवन में एक फूटी कौड़ी भी किसी से तोहफा नहीं देता, आपसे मैं कोई भी तोहफा नहीं दे सकता। हाँ, हो सके तो मेरा तोहफा आप स्वीकार कीजिए। और एक बंद लिफाफा दिया। डॉक्टर उधेड़ बुन में था, इस लिफाफे में क्या हो सकता है। और घर जाकर जब लिफाफा खोला तो जो रकम अपने बच्चे की फीस दिया था वो लौटाया गया था और उसमें पत्र था, अरे निर्दयी डॉक्टर, दौलत होने से कोई धनी नहीं होता है। मेरी माँ ने यह शिक्षा दी है कि बेटा गरीब बनना, लेकिन सहिष्णु और दयालु बनना, प्रेम भरा व्यवहार करना। वो जिसे तुम मालिन समझ रहा था वो मालिन नहीं, मेरी बुढ़ी माँ थी। और उसी के आशीर्वाद से आज मैं देश का सबसे फेमस डॉक्टर बना हूँ। इससे मैं तुम्हारा फीस लौटा रहा हूँ, क्योंकि यह मेरी माँ की आज्ञा है कि तुम हीरो जवाहरातों से लद जाओगे, उस दिन भी तेरे मन की जो भूख है वो शांत नहीं होगी। और जिसके मन की भूख शांत नहीं हो सकती है, उससे बड़ा गरीब और दरिद्र कोई नहीं हो सकता है। और ऐसे गरीब और दरिद्र का लिया गया पैसा जीवन के शांति और सुख को समाप्त कर देता है। इससे डॉक्टर आज के बाद किसी गरीब के दिल को नहीं दुखाना। जय हिंद दोस्तों।